ये जो कोटा को बारी बार ब्रेकिंग में लाया जाता है, इसका कारण क्या है? अरे बाहर वाले हमसे जलते हैं। जो पहले बच्चे दिल्ली होके पढ़ते थे, बिहार यूपी से निकल के दिल्ली पढ़ते थे, अजवाया दिल्ली होके कोटा आते हैं। सर आप पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा कोटा से बाहर गया, पिलानी गया, क्या आपके मन में होगा? वहाँ पिलानी का प्रशासन, पिलानी के लोग उसकी कैसे कैरी करेंगे? सबसे पहले सबसे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू कोटा हॉस्टल एसोसिएशन, वो मेंबर्स जो कोटा का एक केयरिंग सिस्टम का इंडिकेटर है। आज हम जिस प्रसंग को लेके यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, वैसे तो उसमें नाम ऐसा है कि इसमें बैठे नहीं सकते, नाम ही होली मिलन है और फिर फाग उत्सव है, फिर म्यूजिकल नाइट है, लेकिन उससे पहले हमारी जो फाइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारा वास्तव में नाम है, अभी सर ने बताया कि हमारा क्या काम है, और हम जानते हैं कि अगर कोटा आने वाला जो विद्यार्थी इस कोटा को लघु भारत बना चुका है, अगर वो मुस्कुरा रहा है तो फिर कोटा मुस्कुरा रहा है। ये बहुत जरूरी है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो भी विद्यार्थी आ रहा है कोटा, उसका यहाँ पर ऐसा ध्यान रखा जाए कि जब वो कोटा से बाहर जाए तो उसके दिल से कोटा बाहर ना आए, साथ कोटा की यादें अच्छी होते जाए। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ बात। समय लिमिट कितनी है? हॉस्टल, पहला वर्ड हॉस्टल। हॉस्टल का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे छात्रावास। हॉस्टल का मतलब होता है जहां पेइंग गेस्ट को रखा जाता है। अब यहीं पर इसके अंदर हमारे काम करने का पूरा तरीका छुपा हुआ है। अरे पेइंग गेस्ट है, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, वो पे करते हैं क्या? अतिथि मतलब बिना अतिथि के आने वाले, और फिर बिना बताए आने वाले। तिथि भी नहीं बताते और हमारे ये भी नहीं बताते, और हमारे कई तरह के अतिथि ऐसे हो केवल लगता क्यों आ गए आप। लेकिन ये तो वो है जो बता के आते हैं और पे भी करते हैं। और ये अतिथि भी किस उम्र के आते हैं अतिथि? आहा, क्या गजब की उम्र जिसको हमने भी जिया है। अब जरा समझना, हॉस्टल वर्ड को आज से हम छात्रावास की जगह बोले जहां पेइंग गेस्ट को रखा जाता है। जरा सोचिए, अतिथि देवो भव, ये हमारा अपनी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। हमारे अतिथि नॉर्मली जो आते हैं उनका हम कितना ध्यान रखते हैं। हम किसी फंक्शन में बुलाते हैं, एक दिन का फंक्शन है, मान लो कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन है, कहीं पर कोई मान लो गृह प्रवेश है, या मान लो किसी का शादी की सालगिरह है, या कभी कोई शादी ब्याह है तो 3-4 दिन के लिए आते हैं। हम उनका कितना ध्यान रखते हैं। ठीक है, हमारे लिए उपहार कुछ लाते होंगे, गिफ्ट लाते होंगे, सोचते होंगे, हम कहीं मना भी करते हैं। आपके आने तक आपका इंतजार रहेगा, बस आपका आना ही सबसे उपहार रहेगा। लेकिन ये हमारे अतिथि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो सपना संजो के यहाँ कोटा आते हैं, तो जब ये अतिथि पेइंग गेस्ट हैं तो इनका तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आज सबसे पहले समझिए, हम सबकी सोच में आना चाहिए, आज से हॉस्टल का मतलब वो नहीं जो नॉर्मली एक शब्दावली के हिसाब से एक इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलते हैं छात्रावास। आज से बोला जाए जहां पे पेइंग गेस्ट को रखा जाता है। अब गेस्ट को रखा जाता है वो तो हो गया मेहमान, और हमारा हॉस्टल हो गया मेजबान। अरे कदरदान, बात समझ में आई कि नहीं? नवीन मित्र जी, आने वाला तो हो गया बच्चा मेहमान, हमारा घर के हिसाब से हमारा काम हो गया मेजबान। और आप जानते हैं कि मेजबान का कर्तव्य क्या होता है। अब आता है हॉस्टल के बाद, जब सबकी सोच ऐसी हो जाएगी तो एक ही छत के नीचे एक बनता है फिर एसोसिएशन, जुड़ाव। जब एक ही सोच, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही गोल, एक ही टारगेट, एक ही मंजिल हो, तो वो लोग ही आपस में जुड़कर जुड़ाव से एक संघ बनाते हैं, और जब वो ठान लेते हैं तो संगठन बन जाता है। संगठन का मतलब जहां संसद कुछ ठाना जाए, और जब उस संगठन का, एसोसिएशन का जब इस तरह से एक मिलन होता है, गेट टुगेदर होता है, फिर वहां पे आई का मतलब नहीं, वहां का वी का मतलब होता है। मैं कई बार कहता हूं आई इज इलनेस एंड वी इज वेलनेस।
When I replaced by we, illness converted into wellness. And this concept of wellness give concept of togetherness. And that togetherness, we can do anything, we can achieve anything, we can acquire anything, and we can produce anything. ये है हमारी वास्तव में ताकत, we टीम वर्क। और टीम की अगर फुल फॉर्म बोले, स्पेलिंग कभी अगर आप देखें, टीम TEAM, और टीम से जुड़ता है वर्ड ड्रीम। जरा दोनों को एक साथ बोलिए, लगेगा दोनों के बीच में एक तारतम्य है। जैसे कहते हैं इंसान मुस्कान, मुस्कान इंसान, इंसान मुस्कान, मुस्कान इंसान, लगता है दोनों में तारतम्य है। अरे यही तो हमारी पहचान है, जो ऊपर वाले ने स्पेशल गिफ्ट इंसान को दी है, वही तो इंसान है जो बिना कुछ बोले अवसर ढूंढता है मुस्कुराने का। ऐसे यहाँ पे टीम और ड्रीम, टीम वर्क से कोई भी ड्रीम पूरा हो सकता है, क्योंकि टीम की फुल फॉर्म को अगर मैं बोलूं, मैं से कहता हूं TEAM का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, दैट इज टीम। अभी टुगेदर कॉन्सेप्ट आज हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, एक शब्द रह गया जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, और वह सबका प्रयास। बिना प्रयास के न विश्वास होता है, न विकास होता है, न कोई साथ होता है। जब हम अपनी शुरुआत खुद से करते हैं, पहले खुद तो प्रयास करें, फिर अपने आप लोगों की सोच बदलेगी और हम प्रयास करते जाएंगे। तो वहां ही हमारा है टुगेदरनेस, वहां हमारा कंसेप्ट है टीम वर्क। अब मैं आपसे पूछूंगा, हमें वर्क करना है एक ही सोच के साथ, एक ड्रीम को पूरा करना है, और जो ड्रीम के हिसाब से आज संसद में भी कभी मोदी जी बोलते डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो कोई भी पढ़ाई करनी हो तो कोटा जाओ। वहां वो बच्चों का सपनों का काशी है, मक्का मदीना है। वह बच्चों की ऐसी केयर की जाती है, इसका वो लघु भारत बना है। अभी जो सर ने बोला, ये जो कोटा को बारी बार ब्रेकिंग में लाया जाता है, इसका कारण क्या है? अरे बाहर वाले हमसे जलते हैं। जो पहले बच्चे दिल्ली उनके पढ़ते थे, बिहार यूपी से निकल के दिल्ली पढ़ते थे, अजवाया दिल्ली होके कोटा आते हैं। तो ये हो रहा है, लेकिन जब किसी की चर्चा हो रही है, कोई जल रहा है, इसका तो आप कोई विशेष काम कर रहे हैं। बस अपने इस काम के अंदर हमारा टीम वर्क के हिसाब से हम इस चीज को समझे, हमें ऐसा क्या काम ढंग से करना है कि कोई बच्चा बाहर से अपना इस उम्र में जो 16 से लेके कह दीजिए 20-21 साल का, और अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 बोले तो और छोटा हो जाता है, वो उम्र का बच्चा अगर अपने घर को छोड़कर कोटा आ रहा है, तो कोटा शहर, एक नया शहर, एक नया माहौल, एक नया वातावरण, एक नया हवा पानी, एक नया प्रशासन, सब कुछ नया है। बताइए उस बच्चे के लिए कैसी केयरिंग होनी चाहिए? चलिए मैं यहाँ पे किसी पूछता हूँ, जरा पेरेंट है, आपका बच्चा कोटा से भाग गया, पिलानी गया, क्या आपके मन में होगा? वहाँ पिलानी का प्रशासन, पिलानी के लोग उसकी कैसे केयरिंग करें? सब ध्यान सुनना, इनका बच्चा अगर पिलानी गया है तो इनके मन में कि वहाँ प्रशासन, वहाँ के लोग उसकी कैसी केयरिंग करें। जो हम चाहते किसी और से, वो हमें भी तभी बोलना चाहिए। यस, उसको प्रशासन की तरफ से मिलनी चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, प्लस वो जहाँ घूमे, जहाँ सुरक्षित तरीके से घूमना चाहिए, किसी प्रकार का न्यूसेंस कहीं नहीं होना चाहिए। अगर वो मान लो रात को अंधेरे में जा रहा है तो वो पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। और माइक पास करके बोले, सबको ध्यान से सुनना, और माइक पास करके हेलो वापस से बोलिए, देखिए आपने सब मूल बातें बोल दी हैं। जो बेटा मेरा अगर मालूम पिलानी जा रहा है तो वो पिलानी में, अगर वो पिलानी में कहीं पर भी घूम रहा है तो स्वच्छंद तरीका से घूमना चाहिए, किसी प्रकार को उसके दिमाग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का न्यूसेंस अगर उसको होता है तो हमारे लिए तकलीफ है। खाना अच्छा होना चाहिए, खाने पे किसी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए, उसको पढ़ाई का माहौल मिले बच्चे को जहाँ वो पढ़ रहा है, हॉस्टल में, कोचिंग में, कहाँ पे। भाई ऐसा बोली कि हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, लाइट जला रहा तो आके कोई बोले लाइट बंद करो, बस ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। और सर अपने यहाँ तो ऐसा होता भी नहीं है वैसे।
और पेरेंट्स अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन लेके आए हैं, कोई बात करनी है, पूरी बच्चा सुननी पड़ेगी। वो सुननी चाहिए। पूरी बच्चे को कोई भी अगर दिक्कत आती है, वो अपने लिए सोच रहा है कि छोटे घर से निकल के बड़े घर में आ गया है, तो यहाँ जिस भी उम्र के लोग हैं उसके साथ अगर मैं अपनी कोई भी समस्या रखूँ तो उसका समाधान के लिए पूरी उम्मीद करें। इसके लिए हमें भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास करना पड़ेगा। हर बच्चे के साथ में अपने को फ्रेंडली होना पड़ेगा। एक बार तालियां बजाएं सब इनके लिए, प्लीज बैठे सर। मैंने क्यों ऐसा एग्जाम्पल लिया? हमें खुद को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर बाहर जाता है तो हम उम्मीद क्या करते हैं कि वहां उसका कैसे ख्याल रखा जाए। बस जो आपने बोला है, ऐसे और भी अगर कुछ इससे हटकर बोले तो अपने आप अपने मन को तोलें और फिर हम सोचें कितना आसान है। हम दूसरे से उम्मीद करते हैं, कई बार कहते हैं जो दूसरे से उम्मीद करते हो पहले हमको उसका मिसाल के हिसाब से एग्जाम्पल बनना चाहिए। और अगर हम ये समझ गए, देखिए आज जो वास्तव में मिलन है इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको बस केवल अपने अंदर एक जागृति लानी है, जागरूक होना है कि बच्चों की हमें केयरिंग, पेरेंटल केयरिंग करनी है। हमको मान के चलना है यार ये बच्चा वो जो हमारे कोटा को जिंदा रख रहा है, ये वो जिसने वापस कोटा को खड़ा किया है, जिसने कोटा को एक विश्व में पहचान दी है, कोटा को एक विशेष यूं कहते हैं लघु भारत। अरे बहुत बड़ी बात है, कोने कोने से बच्चा खींचा चला रहा है, कोटा को मैग्नेट बना दिया है। तो हमको इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब इतना सोच लो कि वो बच्चा आपका घर का ही बच्चा मान लो, मानना पड़ेगा। बस। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैंने बोला पेइंग गेस्ट, मैं एक बात दावे से कह रहा हूँ, 2010 से पहले जो ये नेगेटिव बातें हमको कोटा में सुनने को मिलती थी आज तक कभी नहीं हुई, क्योंकि तब हॉस्टल बहुत कम थे, हर घर में बच्चा पेइंग गेस्ट की तरह रहता था और वहां पर जो अभिभावक बन जाते थे, वहां के जो भी उनके मकान मालिक है, मालकिन है, और बच्चे की पढ़ाई को, दवाई को, हर तरह की सुरक्षा को, स्वास्थ्य सुरक्षा, हर तरह की बाहर सुरक्षा, उसका ध्यान रखते थे। रिजल्ट के पहले बेटा तैयारी है, सब अच्छे, रात को नींद अच्छी है, आराम से एग्जाम देने जाओ। वो भी आराम से चरण स्पर्श करके जाता था। जब पेपर वापस होके आता, बेटा कैसा हुआ? कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करेंगे, अभी पिक्चर बाकी है, अपना बेस्ट करो, चिंता मत करो। इस तरह की हौसला अफजाई, यही तो उसको अपने डियरेस्ट, नियरेस्ट, जो उसके खास कह दीजिए सबसे ज्यादा दिल के निकट होते हैं, खुद के उसके पेरेंट्स से ही तो ये मिलती ब्लेसिंग, यही तो ताकत मिलती है। बस वो काम हमको करना है, उस किरदार को हमको निभाना है। अगर हमने वो कर लिया तो जो मैंने शुरू में वर्ड बोला था कि आज से हॉस्टल का मतलब मानना जहां पेइंग गेस्ट रहता है, बस इस लाइन में छुपा है कि हम इस कोटा को जो विशेष पहचान मिली है, बाहर से कितने भी अटैक हो जाए, कितने भी हो जाए, बाल बांका भी नहीं होगा और हम आराम से इसको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बच्चों की केयरिंग करते रहेंगे और यहाँ पर इकोसिस्टम और डेवलप होते रहेंगे, क्योंकि आना का ये तांता बना रहेगा। बच्चों का जो आना है, एक बच्चा कईयों को खींचता, कईयों को लाता है, खुशबू फैलाता है। बस ऐसा हो जाए यार कोटा में अब जगह नहीं रही, कहाँ बनाए, तो फिर सोचेंगे कि यार बाहर भी ऐसे इकोसिस्टम डेवलप किए जाए और भी ऐसे और लघु भारत के रूप में कोटा बनाए जाए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय कोटा। सर इसी के साथ